हेलो एवरीवन, वेलकम इन वंशिकाज लर्निंग हब। तो आज की वीडियो में हम 6 मंथ बेबी गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है कॉटन का कपड़ा और इसे हमने डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखा है। पहले हमें बैक पार्ट कट करना है। इस कपड़े की चौड़ाई हमने 8 इंच के ऊपर रखी है फोल्ड करके, और जिस भी साइज़ का आपको बनाना है तो ड्रेस आपको ले लेनी है। अब हम सबसे पहले 1 इंच पर नीचे की तरफ मार्जिन का छोड़ेंगे। इसके बाद हमें इसकी लेंथ और इसकी चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर हमने इस ड्रेस झबले को रख दिया है और यहाँ तक ही आता है। बांधने के बाद में इसकी टोटल लेंथ जो है वो तो 12 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन का लेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें इसकी चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो पहले हमें इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो है 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच इसमें मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच के ऊपर हमें चेस्ट की चौड़ाई रखी है हमने। और अब हम 4 इंच पर शोल्डर रखेंगे और 4 इंच पर ही आस्तीन के लिए आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो 5.5 इंच का निशान लगा है वहाँ से हमें चेस्ट मिला देना है और इस तरह से राउंड शेप देना है आर्म होल्स के लिए। इसके बाद में हम नीचे की तरफ घेर में इसको मिलाएंगे। देखिए 5.5 इंच का निशान है, उससे हमें 2-2.25 इंच नीचे की तरफ ज़्यादा लेना है और उसके बाद में चेस्ट लाइन को इस तरह से नीचे की तरफ मिला देना है तिरछा। अब नीचे की तरफ से हम इसको राउंड शेप देंगे 1 इंच के ऊपर। तो यहाँ पर हमने आर्म होल्स वगैरह की मार्किंग कर ली है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 1.5 इंच पर रख रहे हैं और पीछे के गले की कटिंग हम आधा इंच रखेंगे। अभी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसे बाद में और थोड़ा सा कट कर लेंगे शोल्डर्स जॉइन करने के बाद में। तो यहाँ पर अब हम सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फिर से डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखा है और अब हम इसमें फ्रंट ओपन रखेंगे। और तो इसके लिए बटन पट्टी बनानी है हमें, तो इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने एक लाइन बना ली है 2 इंच की एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के। और अब हम पीछे की तरफ बैक पार्ट को रखेंगे और जो बैक मार्किंग है आर्म होल्स वगैरह की सारी मार्किंग हम सेम इसी तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले पीछे का गला ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट नेक को ड्रॉ करके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को हटा दिया है और आगे का गला जो है वो हम 2.5 इंच के ऊपर डीप रखना है। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप देंगे फ्रंट नेक को। तो सबसे पहले हम आर्म होल्स की तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। इसमें आधा इंच छोड़ के पट्टी को हम अंदर फोल्ड करके 1.5 इंच की पट्टी को और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए पीछे की तरफ से हमने आर्म होल्स कटिंग कर दिए हैं। अब हम फ्रंट नेक कट कर रहे हैं। तो आधा इंच हमने छोड़ा है, जो 2 इंच रखा था उसमें से आधा इंच छोड़ते हुए 1.5 इंच हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस तरह से फ्रंट नेक को शेप दिया है। अब यहाँ से जो बंद पार्ट है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फ्रंट ओपन रहेगा। जो 1.5 इंच की पट्टी हम फोल्ड करेंगे उसके लिए हमें दोनों तरफ ऊपर नीचे इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि इतनी ही पट्टी हमें फोल्ड करनी है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं। इसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर्स में रखा है दोनों स्लीव्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है और तैयार स्लीव्स हमने 7.5 इंच रखी है।
इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच ली है कपड़े की, और 1.5 इंच एक पर निशान नीचे की तरफ लगाया है। उसके बाद हमने इस तरह से इसको शेप दिया है आर्म होल्स के लिए, और आगे से जितना भी ओपन रखना है उस हिसाब से निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच रखा है और आधा इंच इसमें मार्जिन का लिया है, सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर दी है, और अब हम सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग कर लेने के बाद हम इसमें आगे की तरफ दूसरे जो कपड़ा है उसका पैच बनाएंगे, आगे की तरफ पट्टी। तो उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच, और तो इसकी कटिंग जो है हमें 3 इंच लेनी है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से 3 इंच के ऊपर हमें 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रास्ट कलर की 2 पट्टियाँ कट कर लिए दोनों स्लीव्स पर अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके साथ में अस्तर जॉइंट करना है। इसी के बराबर मैंने अस्तर का कपड़ा कट किया है, जिससे कि हमें चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा के और इसके स्टिच कर देना है। तो फ्रंट और बैक दोनों में मैंने अस्तर अटैच कर दिया है इस कपड़े के साथ में। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो पहले हम शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों शोल्डर्स हमने जॉइन कर दिए हैं, और पीछे का गला हमने थोड़ा सा और आधा इंच पर कट किया है। इसके बाद में जो बटन पट्टी है 1.5 इंच की, उसे हमने तैयार करिए प्रेस करके इस तरह से आधा इंच सिलाई का दबाव में जाएगा, और 1 इंच की चौड़ाई में हमने इसे इस तरह से प्रेस करके सेट कर दिया है बटन पट्टी को। इसके बाद हमें कॉलर बनानी है, पीटर पैन कॉलर। तो इसके लिए हमें जो नेक का शेप है इस तरह से इसको मिडल में से पकड़ लेना है, अच्छे से हमें इसको सेट कर लेना है। जो बटन पट्टी का कपड़ा है उसे हमें जो गले की शेप हम लगाएंगे उसमें नहीं ऐड करना है। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रास्ट कलर का दूसरा कपड़ा लिया है, और उसके ऊपर पतली वाली पेपर पेस्टिंग जो आती है उसे प्रेस करके इसके साथ चिपका दिया है। और अब हम इसे डबल लेयर्स में फोल्ड करेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है उसे। इसके बाद में हमें फ्रंट नेक और बैक नेक इस तरह से रखनी है। बंद साइड में पीछे का गले की तरफ पीछे का गला रखना है, और ओपन साइड में हम फ्रंट नेक को रखेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद में हम जो शेप आ रहा है नेक का, इसी शेप को हमें यहाँ पर इस दूसरे वाले कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। आगे की तरफ से हमें इसमें आधा इंच छोड़ना है, जो कि हमने पहले भी बटन पट्टी जब तैयार करी थी 1.5 इंच की, उसमें आधा इंच छोड़ा था। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, और 1.5 इंच हमने बटन पट्टी बनाई थी, आधा इंच हमने छोड़ा था। तो इसलिए यहाँ पर भी हम आधा इंच का छोड़ेंगे कपड़ा, और इसको पहले हम यहाँ से अच्छे से शेप दे देंगे नेक को। यहाँ से आधा इंच हमें कम रखना है। इसके बाद हम कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच के ऊपर। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें 2 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद हम आगे से जो नेक कॉलर है उसे राउंड शेप में रखेंगे। तो इसलिए यहाँ से इसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है कॉलर की, इसकी कटिंग कर लेंगे हम। कॉलर की कटिंग कर ली है हमने इस तरीके से, और ये फ्रंट से इस तरह से रहेगी। अब हमें इस कॉलर के सेम टू सेम इसी तरह का एक वापस से कपड़ा लेना है, और उसके ऊपर से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है कपड़े की। और इसमें हमें लेस भी अटैच करनी है कॉलर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लेस लेंगे, और इस तरह से इसको रख करके पूरे ऊपर वाले राउंड में इसमें लेस को अटैच करेंगे। तो जब भी आप इस तरह से लेस लगाएं कॉलर में, तो बिल्कुल पतली वाली जो लेस आती है वही लगानी है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी सलवटें नहीं आएंगे, और कॉलर जो है वो अच्छे से सेट रहेगी। जो लेस मैं लगा रही हूँ, इससे भी पतली जो लेस आती है वो लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी।
तो यहाँ पर हमने इसमें लेस लगा दी है। इसके बाद में हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ सीधा वाला कपड़ा सीधी साइड रखनी है कपड़े की, और बाहर की तरफ रॉन्ग साइड रखते हुए हमें ऊपर की तरफ जो राउंड शेप है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमें इसको सिलाई को अटैच करना, जो सिलाई पहले आई है लेस को अटैच करते समय उसी सिलाई के ऊपर फिर से सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है और अंदर की तरफ जो कपड़ा है इसे हमें कट कर देना है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे कॉलर को। इस तरह से कॉलर हमने सीधी कर दी है और इसके किनारे किनारे पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है और इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर देना है कॉलर को। इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा देंगे और अंदर की तरफ भी एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सुई धागे की हेल्प से ड्रेस की जो नेक है इसके साथ में कॉलर को सेट कर दिया है पहले। उसके बाद हम अभी इस मशीन से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया है और ये देखिए यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच की बटन पट्टी रखी है इसे हमें कॉलर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखना है। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से करना है। पहले यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर से हम इधर से बटन पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच वाली जो बटन पट्टी है उसे तो यहाँ पर हमने एक कच्ची सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है इसकी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे पूरे पट्टी को। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई इस पर पूरी पर लगा दी है। उसके बाद हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, इसकी फोल्डिंग इजीली रहे और फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो, इसके लिए सिलाई नहीं कटनी है चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्डिंग में जितना कपड़ा ज़रूरत है उतना ही रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर देना है। अब हम यहाँ से जो आगे का नॉक है बटन पट्टी वाला, इसे इस तरह से सीधा करेंगे और बिल्कुल इसके कोने को अच्छे से निकाल देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ इस तरह से करेंगे। और ये जो ओरेप पट्टी हमने स्टिच करी है इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड देते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने पूरे राउंड में ओरेप पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब हम कॉलर को इस तरह से बाहर की तरफ सही से सेट कर लेंगे प्रेस करके। और ये जो बटन पट्टी है इसे हमें इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा के अटैच कर देना है। तो इस तरह से कॉलर हमने कम्प्लीटली इसको अटैच कर दिया है। कॉलर का काम कंप्लीट हो चुका है इसमें। इस तरह से इसका लुक आया है, बहुत ही सुंदर सा। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे दोनों तरफ। तो स्लीव्स को तैयार करना है हमें। तो यहाँ पर हमने आगे की तरफ स्टिच करने के लिए जो कपड़ा कट किया है इसे हमें रॉन्ग साइड में रखना है पहले और एक सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें कपड़े को सीधी साइड में पलट लेना है और ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग की। इस तरह से ऊपर की तरफ जितने भी चौड़ाई में फोल्ड करना है उतना रख करके और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे सीधी साइड में।
तो दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से रेडी कर लिए है और अब हमें इसे आर्म होल्स के साथ में जॉइंट कर देना है। तो स्लीव्स का जो है मिडिल पॉइंट हम इस तरह से कट करके ले लेंगे और उसके बाद में शोल्डर लाइन को मिलाते हुए दोनों तरफ हमें बिल्कुल बराबर बराबर इसे यहाँ से स्टिच कर देना है। तो दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से लगा दी है और अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ इसको रॉन्ग साइड में करते हुए उसके बाद हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। बीच में से राउंड शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग, और नीचे के किनारे भी हमने इसमें फ़ोल्ड कर दी है। अब हम इसमें दोनों तरफ बो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने गोल शेप में कपड़ा कट किया है 2, और इसे हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के स्टिच कर देना है। और यहाँ पर बीच में हमने इसमें एक कट का निशान लगाया जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सीधा कर दिया है। सुई धागे की हेल्प से हमें इसमें बिल्कुल मिडल में इस तरह से सिलाई लेकर के और फिर धागा इस तरह से मजबूती से बांध देना है। इसके बाद में हमने दूसरे कपड़े की एक पट्टी बनाई है जिससे हमें ऊपर की तरफ इस तरह से लपेट के हुए सुई धागे से सिलाई लगा लेनी है। और इस बो को हम यहाँ पर शर्ट पर आगे की तरफ यहाँ पर लगाएंगे, फ्रंट साइड में दोनों तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में इसमें ये बो बना करके लगा दिए हैं और ये जो शर्ट वाली ड्रेस है बच्चे के लिए बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो चुकी है और इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो इसका फाइनल लुक इस तरीके से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और ये जो ड्रेस है आप ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।